नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवा साहुणं। महावीर भगवान की जय। हम पद्म पुराण के पर्व 39 में एक प्रसंग आ रहा था, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। एक राजा की पुत्री श्री प्रभा लक्ष्मी समान उसकी रत्न ने विवाह किया। श्री प्रभा की अभिलाषा अनुधर के थी और रत्न रथ से अनुधर का पूर्व जन्म का पैर तो था ही, पुनः नया बैर हो गया। वह अनुधर रत्न रथ की पृथ्वी उजाड़ने लगा। तब रत्न रथ और विचित्र रथ दोनों भाइयों ने अनुधर को युद्ध में जीत देश से निकाल दिया। देश से निकालने पर तथा पूर्व बैर के कारण महाक्रोध को प्राप्त होकर जटावकल का धारी तापसी हुआ। वह विष वृक्ष समान कसाय रूपी विष का भरा था एवं रत्न रथ व विचित्र रथ महातेजस्वी चिरकाल तक राज्य कर मुनिवन तब से स्वर्ग में देव हुआ। महासुखों को भोगा। वहां से 6 कर सिद्धार्थ नगर के राजा क्षेमंकर, रानी बिमला, उसके उनके महासुंदर देशभूषण कुलभूषण नाम के 2 पुत्र। वह दोनों भाई विद्या प्राप्त करने की योग अवस्था में ही घर पर क्रीड़ा करते रहते थे। उस समय एक सागर घोष नाम का पंडित अनेक देशों में भ्रमण करता हुआ आया। राजा ने उस पंडित को बहुत आदर से रखा और इन दोनों पुत्रों को पढ़ने के लिए उनके पास छोड़ा। पुत्र महाविनयवान, उन्होंने संपूर्ण विद्याओं को, एक कलाओं का सीखा और उन सागर घोष नाम के पंडित के पास अपने दोनों पुत्र देशभूषण एवं कुलभूषण को उनके यहाँ पर छोड़ दिया। दोनों पुत्र महाविनयवान, उन्होंने संपूर्ण विद्याओं को, अनेक कलाओं को सीखा। दोनों राजकुमार केवल एक विद्या गुरु एवं विद्या को ही जानते थे। कुटुंब में और किसी को नहीं जानते थे। उनके एक विद्याभ्यास का ही कार्य, विद्या गुरु से अनेक विद्याएं सीखी। संपूर्ण कला में परागमी होकर पिता के पास आए। पिता इनको महाविद्वान सर्व कलाओं में निपुण देख प्रसन्न हुआ। पंडित को मनवांछित दान दिया। यह कथा केवली श्री भगवान राम से कहते हैं। वह देशभूषण कुलभूषण हमें है। हमने कुमार अवस्था में सुना है कि पिता ने हमारे विवाह के लिए राजकन्याएं बुलवाई हैं। यह बात सुनकर परम विभूति सहित उन कन्याओं को देखने के लिए नगर से बाहर जाने के लिए चले। हमारी बहन कमल उत्सवा राजकुमारी महल के झरोखे में बैठी नगर की शोभा देख रही थी। हम विद्या के अभ्यासी कभी भी किसी को नहीं देखा, नहीं जाना। हम नहीं जानते थे कि हमारी बहन है। हमने उस कन्या को अपने लिए जान विकार रूप मन किया। दोनों भाइयों के मन चले। दोनों परस्पर में विचारते रहे कि इस राजकुमारी से मैं विवाह करूंगा, अगर दूसरा भाई विवाह करेगा उसे मैं मारूंगा। इस प्रकार दोनों भाई, जो अपनी बहन कमला उत्सवा थी, इस प्रकार कुलभूषण और देशभूषण जो 2 पुत्र थे, अपनी ही बहन के प्रति मोह आसक्त हो गए और मन में विकार भाव आए, निर्दया के भाव उत्पन्न हुए। उसी समय बंदीजनों के मुख से ऐसा शब्द निकला कि राजा क्षेमंकर, रानी बिमला सहित जयवंत हो गई। उनके दोनों पुत्र देवों समान और झरोके में बैठी। कमलोत्सवा इनकी बहन महागुणवती, सरस्वतीवान, अत्यंत सुंदर। दोनों वीर महागुणवान, ऐसी संतान महापुण्य अधिकारियों के ही होती है। जब ये बात हमने सुनी तब मन में सोची, और देखो ये मोह कर्म की दुष्टता हमारी बहन की विलासा में हुई। यह संसार असार है, दुख का कारण है, महादुखों के से भरा हुआ है। हाय हाय, हमने ऐसे क्या भाव किए।
वह अपने मन में आत्मग्लानि से भर उठे। सोचने लगे, पाप के भावों के कारण ही प्राणी नरक में जाता है और नरक के दुखों को भोगता है। ऐसा चिंतन करते हुए दोनों भाई कुलभूषण देशभूषण के मन में वैराग हो गया। तब माता पिता मोह से व्याकुल हुए, परंतु हमने सबसे ममत त्याग दिया, दिगंबर भेष को धारण किया, आकाशगामिनी रिद्धि प्राप्त हुई, अनेक तीर्थों की वंदना की, अनेक क्षेत्रों में विहार किया, तब ही धन है जिनके इसे ध्यान में लीन हुए। राजा क्षयमंकर पूर्व भव के हमारे पिता वह शोक रूपी अग्नि से व्याकुल होकर आहार को त्याग मरण को प्राप्त हो गरुड़ इंद्र हुए। भवनवासी गरुड़ कुमार का अधिपति देव महासुंदर पराक्रमी महालोचन नाम वह आकर देवों की सभा में बैठा और वह अनुधर तापसी भ्रमण करता हुआ कौमुदी नगरी गया। वहां अपने शिष्यों सहित बैठा। वहां राजा सुमुख, उसकी पटरानी रतिवती, उसके एक मंदना नृत्यताणी मानो मदन की पताका ही अति सुंदर रूपवान। उसने साधुदत्त मुनि के समीप सम्यक दर्शन को ग्रहण किया। तब से कुगुरु कुदेव कुधर्म को तरणवत जानने लगी। उसको एक दिन राजा ने कहा, यह अनुधर तापसी महातप करता है। तब मदना ने कहा, हे नाथ, अज्ञानी का क्या तप, लोक में पाखंड रूप है। सुनकर राजा ने क्रोध किया, तू तपस्वी की निंदा करती है। तब मदना ने कहा, क्रोध मत करो, थोड़े दिनों में इसकी क्रियाएं दिख जाएंगी। ऐसा कहकर घर जाकर अपनी नागदत्ता पुत्री को सिखाकर तापसी के आश्रम में भेजी। वह देवांगना समान परम सुंदरी महारूपवान तापसी को अपना शरीर दिखाती रही। तापसी अंगोपांग महासुंदर देखकर अज्ञानी मोहित हुआ, आंखें चलायमान हुई, इसके शरीर पर नेत्र रुक गए और मन ही बन गया। काम बाणों में तापसी पीड़ित हुआ, व्याकुल होकर देवनांगा समान जो कन्या उसके पर आकर पूछता है, तू कौन है, कहां से आई है। संध्या काल में सभी ही छोटे बड़े सब अपने स्थान पर रहते हैं, तू महारूपवान अकेली क्यों वन में भ्रमण कर रही है। तब वह कन्या मीठी वाणी से तपस्वी का मन हरती हुई दीनता से वचन भूली, हे नाथ दयावान प्रतिपालक, आज मेरी माता ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तापसी का भेष बनाकर आपके स्थान पर रहना चाहती हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। रात दिन आपकी सेवा से मेरा ये लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। धर्म अर्थ काम इनमें कौन सा पदार्थ है जो आपने नहीं प्राप्त हो सकता। आप बुद्धिमान हो, मैंने पुण्य के योग से आपको पाया। इस प्रकार कन्या ने कहा। तापसी इसका मन अनुरागी जान काम से प्रचलित होकर बोला, हे सुंदरी, मैं क्या कृपा करूं, तू मेरे पर कृपा कर प्रसन्न हो, मैं जन्म पर्यंत तेरी सेवा करूंगा। ऐसा कहकर हाथ पकड़ने को चला। तब कन्या अपने हाथ से बनाकर आदर सहित कहती है, हे नाथ, मैं तुम्हारी कन्या हूं, ऐसा करना उचित नहीं। मेरे घर जाकर मेरी माता से पूछो, घर में भी पास ही है। जैसे ही मेरे आपकी कृपा हुई, मेरी माँ को प्रसन्न करो, वह तुमको देगी। तब आपकी जो इच्छा हो वह करना। तब वह कन्या के वचन सुन मूढ़ तापसी व्याकुल होकर तत्काल कन्या के साथ रात्रि में उसकी माता के पास आया, काम से व्याकुल, सब इंद्रियां उसकी। तब दोनों नृत्यकारिणियों के घर में प्रवेश किया। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं, हे राजन, गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं, हे राजन, कामी मनुष्य न स्पर्श सूंघता है, न देखता है, न सुनता है, न जाने न डरे और न ही लज्जा करते हैं। महामोह से निरंतर कष्ट को प्राप्त होते हैं। जैसे अंधा प्राणी शराब से भरे हुए कुएं में गिरता है, ऐसे ही काम में अंधा व्यक्ति जीव स्त्री के विषय रूप विस्कूप में गिरता है। वह तापसी नृत्यकारिणी के चरणों में लौटकर कन्या की याचना करता है। उसने तापसी को बांध कर रखा। राजा को समस्या थी, सो राजा ने आकर रात्रि में तापसी को बांधा देख प्रातःकाल तिरस्कार कर तापसी को निकाल दिया। वह तापसी अपमानित होकर लज्जा से महादुखी होकर पृथ्वी पर भ्रमण करा और अनेक कुयोनियों में जन्म मरण कर कर्मों के योग से पुनः एक दरिद्री के घर में पैदा हुआ। जब यह गर्भ में आया तब इसकी माता ने पिता को क्रूर शब्द कहकर कलह किया। अतः पिता उदास होकर विदेश चला गया और वह तापसी बालक का जन्म हुआ। बालक अवस्था थी तब राजा ने भील देव के मनुष्यों को बंदी बनाया।
उसमें बालक की माता भी बंदी बनी। तब माता पिता रहित बालक अकेला दुखी हुआ। उसने कुछ दिनों तक बाद तापसी होकर अज्ञान तप से ज्योतिष देवों के अग्नि परम नाम का देव हुआ। और एक समय अनंत वीर केवली को शिष्य ने पूछा, हे नाथ, मुनि शिवव्रतनाथ, भगवान के मोक्ष जाने के बाद आप केवली हुए, आपके समान संसार में तारने वाला दूसरा कौन होगा? तब केवली भगवान ने कहा, देशभूषण कुलभूषण मुनि होंगे। केवल ज्ञान और केवल दर्शन को धारण करने वाले, जगत में सारभूत धर्म उपदेश सुनकर लोग संसार समुद्र से तिरेंगे। यह वचन अग्निप्रभ देव ने सुना और वह अपने स्थान गया। वह देव अवधि से हम कुछ पर्वत पर ध्यान करते जान अनंत वीर केवली के वचन मिथ्या करूं, ऐसा मान कसाय से पूर्व बैर के कारण उपसर्ग किया। सो आपको बलभद्र नारायण जान से भय भाग जाग गया। हे राम, हे पद्मलोचन, आप चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी बलभद्र हो और लक्ष्मण नारायण है, उन सहित आपकी सेवा की और हमारे घातीय कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्राणियों के बैर के कारण सब बैरानुबंध हैं, ऐसा जानकर जीवों की पूर्व भव सुन, हे प्राणी राव देश छोड़ो। ऐसे महापवित्र केवली के वचन सुन मनुष्य एवं असुरों ने बारंबार नमस्कार किया और संसार के दुखों से डरे। और गरुण इंद्रदेव परम हर्षित होकर केवली के चरणों में नमस्कार कर महास्नेह की दृष्टि से रघुवंश में उद्धूत करने वाले श्री रामचंद्र जी को कहता, हे राजन, आपने मुनियों की भक्ति की, सो मैं आप पर अति प्रसन्न हुआ। ये मेरे मुनि मेरे पूर्व भव के पुत्र हैं, इसलिए जो आप मांगो मैं देता हूँ। तब श्री रघुनाथ एक क्षण विचार कर बोले, आप देवों के स्वामी हों, कभी हमारे पर संकट आए तो हमें ज़्यादा याद कर हमारी रक्षा करना। साधुओं की सेवा के प्रभाव से फल पाया, जो आपके समान देवों से मिलन हुआ। तब गरुण देव ने कहा, आपके वचन मैंने प्रमाण किया, जब तुम्हारा काम होगा तब मैं आपके निकट ही रहूँगा, आपके संकटों में मैं रक्षा करूँगा। ऐसा कहा तब अनेक देव मेघ की ध्वनि समान बाजे बजाते रहे। साधुओं के पूर्व भव सुन कोई मनुष्य मुनि बना, किसी ने श्रावक के व्रतों का पालन किया। वे देशभूषण कुलभूषण केवली जगत पूज समझ संसार के दुखों से रहित नगर गांव पर्वत आदि स्थानों पर विहार करते हुए धर्म का उपदेश देते हुए दोनों केवली भगवान की पूर्व भव का चारित्र जो निर्मल स्वभाव के धारी भव जी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वे सूर्य समान तेजस्वी पाप रूपी अंधकार को शीघ्र ही नाश करते हैं और संसार के कष्ट संकट उपसर्ग आदि को नाश कर ज्ञान की वृद्धि करते हुए अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने पद्म पुराण का 40 पर्व पूर्ण किए।